हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, सेम सेम बट डिफरेंट। बच्चों, कई बार हमें दो एनिमल्स बिल्कुल सिमिलर लगते हैं अपीयरेंस में, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस। बच्चों, टर्टल्स और टॉर्टोइज दोनों ही रेप्टाइल्स होते हैं सेम फैमिली के, लेकिन बच्चों टॉर्टोइज खाली लैंड पे रहते हैं और आप जानते हैं टर्टल लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इसलिए टर्टल्स एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। बच्चों, टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन होता है 80 to 150 ईयर्स, लेकिन टर्टल का लाइफ स्पैन होता है ओनली 20 to 40 ईयर्स। बच्चों, टॉर्टोइज का जो शेल होता है वो हैवी होता है टर्टल के कंपैरिजन में, और इसका रीज़न ये है क्योंकि टर्टल को लाइट बॉडी वेट चाहिए होता है ताकि वो इजीली स्विम कर सके, और टॉर्टोइज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अपने शेल के अंदर अपने हेड को मूव करता है। नेक्स्ट एनिमल है फ्रॉग्स एंड टोड्स। बच्चों, फ्रॉग्स और टोड्स दोनों ही एम्फीबियंस हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, फ्रॉग्स अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन वाटर में बिताते हैं, लेकिन टोड्स को लैंड ज़्यादा पसंद होते हैं। फ्रॉग्स की स्किन मॉइस्ट और स्लिमी होती है और टोड्स की स्किन बम्पी और ड्राई होती है। बच्चों, फ्रॉग्स के लेग्स लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू टोड्स, और फ्रॉग की टंग भी लॉन्ग होती है। नंबर 3, हेयर्स एंड रैबिट्स। बच्चों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि रैबिट्स और हेयर्स दोनों ही अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं? है ना ये कमाल की बात। बेबी रैबिट्स ये हेयरलेस होते हैं जब ये पैदा होते हैं और इनकी आइज़ भी क्लोज होती हैं, लेकिन बेबी हेयर्स जब पैदा होते हैं तो इनकी बॉडी पे फर होता है और इनकी आइज़ भी ओपन होती हैं और ये अपने आप मूव भी कर सकते हैं। बच्चों, हेयर्स जो होते हैं वो रैबिट से थोड़े बड़े होते हैं और इनके ईयर्स भी लॉन्ग होते हैं। रैबिट्स अपने होम्स बरोज में बनाते हैं जो कि अंडरग्राउंड एरियाज होते हैं, और हेयर्स अपने नेस्ट ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं नेस्ट के अंदर। बच्चों, रैबिट्स सोशल एनिमल होता है जिसे ग्रुप में रहना पसंद है, लेकिन हेयर्स इतने सोशल नहीं होते। नंबर 4, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। बच्चों, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स दोनों ही लार्ज रेप्टाइल्स होते हैं। ये देखने में सेम लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें क्लोज़र इंस्पेक्शन के साथ देखें तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, क्रोकोडाइल्स बड़े होते हैं एलिगेटर के कंपैरिजन में, और एलिगेटर्स का माउथ जो शेप होता है वो यू शेप में होता है, जबकि क्रोकोडाइल्स का माउथ जो होता है वो वी शेप में होता है। बच्चों, क्रोकोडाइल्स के टीथ इजीली विजिबल होते हैं जब क्रोकोडाइल का माउथ शट भी होता है, लेकिन एलिगेटर्स के माउथ के अंदर के टीथ विजिबल नहीं होते जब एलिगेटर का माउथ क्लोज होता है, यानी उसके टीथ जो हैं वो हिडन रहते हैं। बच्चों, है ना ये कुछ अलग। चैप्टर नंबर 10, द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। बच्चों, इंसेक्ट्स हम सभी के चारों तरफ होते हैं। बच्चों, हमें इंसेक्ट्स पसंद हो या हम इनसे हेट करें, लेकिन हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अधिकतर इंसेक्ट्स हम लोगों के लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन हमें फिर भी इन्हें अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ के इन इंसेक्ट्स के नाम के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस इंसेक्ट के बहुत सारे लेग्स होते हैं और ये अधिकतर मॉइस्ट एरियाज जैसे कि सॉइल, स्टोन्स और डेड वुड के नीचे पाया जाता है। बच्चों,
इस इंसेक्ट्स का नाम है सेंटीपेड। नंबर 2, ये इंसेक्ट बहुत छोटा होता है और इसकी बॉडी भी फ्लैटेंड होती है, रेडिश कलर की। बच्चों, ये स्मॉल स्पेसेस जैसे कि बेड्स के बीच में पाया जाता है और ये फीड करता है ह्यूमन ब्लड पे। इसका नाम है बेड बग। नंबर 3, ये मोस्टली ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं और ये लाउड चोपिंग साउंड करते हैं जब ये अपने 2 लेग्स को आपस में स्क्रैप करते हैं। और बच्चों, इनके लेग्स इसी तरीके के आवाज़ करने के लिए डिज़ाइन भी होते हैं। इनका नाम है क्रिकेट। नंबर 4, ये ऑलमोस्ट सब जगह पाए जाते हैं, घर में या बाहर। ये फीड करते हैं ह्यूमन और पेट फूड पे और ये ट्रांसफ़र करते हैं डेंजरस बैक्टीरिया। बच्चों, इस इंसेक्ट्स के नाम है कॉकरोच। नंबर 5, ये एक डेंजरस इंसेक्ट है जो कि फीड करता है ह्यूमन और एनिमल ब्लड पर और ये डेडली वायरस जैसी चीज़ों को स्प्रेड करने में भी केपेबल होता है। बच्चों, इस इंसेक्ट का नाम है मॉस्किटो यानी मच्छर। बच्चों, मच्छर से डेंगू जैसी और मलेरिया जैसी बहुत ही ज़्यादा डेडली बीमारियां फैल सकती हैं। नंबर 6, ये टाइनी इंसेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है बिल्डिंग्स और क्रॉप्स को। ये वैसे तो ब्लाइंड होते हैं और ये लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं एक साथ। इस इंसेक्ट का नाम है टर्माइट। नंबर 7, ये सिल्वर लाइट ग्रे कलर की होती है और ये अधिकतर बुक बाइंडिंग्स, ग्लू, कॉटन जैसी चीज़ों में पाई जाती है। ये फीड करती है एडेसिव्स और स्टार्च पर। बच्चों, इस इंसेक्ट का नाम है सिल्वरफिश। चैप्टर नंबर 11, वेयर आर दे ग्रो, यानी वो कहाँ ग्रो होते हैं। बच्चों, प्लांट्स और ट्रीज़ को स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रो और सर्वाइव करने के लिए, जैसे उन्हें राइट अमाउंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। बच्चों, कुछ प्लांट्स पॉट्स में ग्रो होते हैं और कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो ऑर्चर्ड्स में ग्रो होते हैं। चलिए अब हम कुछ प्लांट्स को देखते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं। नंबर 1, ग्रेपवाइन्स आर ग्रोन ऑन दिस पीस ऑफ लैंड। तो बच्चों, ग्रेपवाइन्स इस पीस ऑफ लैंड पर ग्रो होती हैं। ये कहाँ होते हैं? वाइन यार्ड। नंबर 2, a part of house garden where fruits, vegetables and herbs are grown for domestic use. घर का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स को ग्रो करते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए। तो बच्चों, इसको कहते हैं हम किचन गार्डन। नंबर 3, a garden where fruit trees are grown in large numbers. ऐसा गार्डन जहाँ पर फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं और वो भी लार्ज नंबर्स में। तो इसका आंसर है ऑर्चर्ड। नंबर 4, a place where different plants and trees are cultivated to be sold. ऐसी प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज कल्टीवेट किए जाते हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके। तो बच्चों, इस प्लेस को कहते हैं नर्सरी। नंबर 5, a piece of land mostly filled with water where rice is grown. लैंड का वो पीस जहाँ हम राइस को उगाते हैं और वो अधिकतर वाटर से फिल्ड रहता है, इसे कहते हैं पैडी फील्ड। नंबर 6, a piece of land specially meant for cultivation of crops and raising animals. ऐसा लैंड जिस पर हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और साथ साथ एनिमल्स को भी रखते हैं, तो इसे कहते हैं हम फार्म। नंबर 7, a small groups or clump of trees that are grown near each other. यानी ट्रीज का एक छोटा सा ग्रुप जो एक साथ पास पास उगाए जाते हैं, इसे कहते हैं ग्रोव।
Number 8, a closed structure of glass used for specific species of plants under controlled environment. बच्चों, ग्लास का एक ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं ताकि उन्हें इजीली ग्रो किया जाए अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो बच्चों, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश फेमस है अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए। चैप्टर नंबर 12, यूजेस ऑफ प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में एक ग्रेट सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं क्योंकि हम इन प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को एडिबल, मेडिसिनल और अदर कमर्शियल वैल्यू के तौर पर यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं और उनके नेम्स के बारे में पता लगाते हैं। नंबर 1, द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट फेस द सन एंड एन एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स। इस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो हमेशा सन को फेस करे हुए होता है और इससे हम एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सीड्स में से। तो बच्चों, इस प्लांट का नाम है सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर। नंबर 2, दिस अरोमेटिक एंड डिलीशियस स्पाइस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट एंड हैज मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बच्चों, ये जो प्लांट है इसके बहुत ही अरोमेटिक और डिलीशियस स्पाइस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं और इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इस प्लांट का नाम है सैफ्रॉन, SAFFRON, सैफ्रॉन। नंबर 3, द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। इस ट्री के वुड से हम क्रिकेट बैट्स बनाते हैं। इस ट्री का नाम है विलो, WILLOW, willow. Number 4, the pulp in the leaves of these plants is used to treat burns, cuts, and superficial infections. It also helps a lot in digestion. बच्चों, इस प्लांट की लीव्स में से जो पल्प निकलता है उसे हम कहीं भी बर्न्स पे, कट्स पे या इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों, इस प्लांट का नाम है एलोवेरा, ALOELOVERA, वीरा। नंबर 5, दिस ट्री होल्ड्स अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। बच्चों, इस ट्री के जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। और बच्चों, ये प्लांट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस भी है इन मेडिसिन्स। इस ट्री को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इस ट्री का नाम है पीपल, PEEPAL, पीपल। नंबर 6, it is a stem which is used as an ingredient in cooking and has also been used since centuries for medicinal purposes. बच्चों, इस प्लांट के स्टेम को हम एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए और कई सेंचुरी से इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये अधिकतर कफ, कोल्ड इन सब में यूज़ किया जाता है और लोग इसे टी में भी यूज़ करते हैं। बच्चों, इसका नाम है जिंजर, GINGER, जिंजर। नंबर 7, दिस हर्ब इज़ यूज्ड इन मैनी डिशेस एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इस हर्ब को कई सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है फॉर फ्लेवरिंग और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों, इस प्लांट का नाम है मिंट, MINT, मिंट। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं सैफ़्रॉन को सबसे ज़्यादा महंगा स्पाइस कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में और इंडिया में सैफ़्रॉन उगाया जाता है कश्मीर में। चैप्टर नंबर 13, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स। बच्चों, हम सबको ही ड्राई फ्रूट्स खाना खूब पसंद होता है और बच्चों,
ड्राई फ्रूट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है? चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में और जानते हैं इनके नाम। नंबर 1, ये लोअर ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो रखने में हेल्प करते हैं। बच्चों, ये क्विक सोर्स होते हैं एनर्जी का और ये हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हमें फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई से। बच्चों, ये हैं आलमंड्स। आलमंड्स होते हैं बादाम। नंबर 2, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स खूब होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बच्चों, हम इन्हें फ्रेश भी खा सकते हैं या फिर सुखाकर भी खा सकते हैं और ये एक परफेक्ट स्नैक के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। बच्चों, इन्हें कई डिशेस में एज अ नेचुरल स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है। ये हैं ड्राइड डेट्स। Number 3, there are dried grapes which are produced in many regions of the world and may be eaten raw or used in cooking. बच्चों, ये हैं ड्राइड ग्रेप्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में और हम इन्हें रॉ भी खा सकते हैं या इनको कुक करके भी खाया जाता है। लोग इनको बेक करके भी खाते हैं या ब्रू करके भी खाते हैं। ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। बताइए ये क्या है? ये हैं रेजिन्स। रेजिन्स होती हैं किशमिश। नंबर 4, ये गुड सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स का और इनका कलर बहुत ही प्यारा सुनहरा सा होता है और ये समर डेलिकेसी के तौर पे भी खाए जाते हैं। बच्चों, हम इन्हें ड्राइड भी खा सकते हैं या फिर फ्रेश भी खा सकते हैं और ये एक्सीलेंट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के साथ भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं और ये हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। बताइए इनका क्या नाम है? ये हैं ड्राइड एप्रिकॉट्स यानी खुमानी। नंबर 5, ये ह्यूमन ब्रेन की तरह दिखते हैं और ये एक्सेप्शनली न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें खूब सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। बच्चों, ये ओमेगा 3 फैट से रिच होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को और कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करने में मदद करते हैं। बच्चों, ये हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स होते हैं अखरोट। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं इजिप्ट वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेट्स का। थैंक यू।